आपके सामने चार वर्ड रखे हैं, अम्ब्रेला, यूनिट, यूएसए, इंडिया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यू भवेल है, यूएसए, इंडिया, ये दोनों कंट्रीज हैं। जस्ट पहले मैं लगा दिया एंड, इसमें भी मैं लगा दिया एंड, इसमें लगा दिया द, इसमें लगा दिया। क्या आप सोच रहे हैं कि ये गलत होगा? क्या सही होगा, क्या गलत होगा? देखिए ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। एन का प्रयोग हुआ तो ये सही हो गया, लेकिन इसमें एन का प्रयोग हुआ तो ये गलत हो गया। यूएसए के पहले द का प्रयोग हुआ तो ये सही हो गया, और इंडिया के पहले द का प्रयोग हुआ तो ये गलत हो गया। तो इसी रीजन को जानने के लिए, इसी फैक्ट को जानने के लिए मैं आपके सामने आया हूं ए एंड द, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से जितने भी आपका कंसेप्ट होगा वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल्स, सब कोई आर्टिकल्स है क्या? हर एग्जाम में आपके पास जितने भी एग्जाम आते हैं, सब एग्जाम में आप आर्टिकल्स के बारे में सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। तो आर्टिकल्स आखिर होते क्या हैं? तो आर्टिकल्स तीन होते हैं, वन लेते हैं एंड द। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, इसी को आर्टिकल्स बोलते हैं। वेरी सिंपल है। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? अल्फाबेट का दूसरा नाम लेटर कहते हैं, जिसको अक्षर हिंदी में कहते हैं। तो अल्फाबेट की संख्या टोटल कितनी होती है? तो सबको पता है कि अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, यानी कि 26 होती है। और इसी 26 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट होता है जिसको 5 और दूसरा पार्ट कहते हैं 21। 5 और 21 में डिवाइड किया गया है। 5 और 21 के पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। 5 क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, जिसको ए ई आई ओ यू कहते हैं। ए ई आई ओ यू के नाम से जानते हैं। ये 5 वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल कितनी होती है? 21 होती है। तो मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं, जिसमें 21 में बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होते हैं। तो चलिए मैं चलते हैं आपको लेकर कि सबसे पहले कि आर्टिकल्स में जो ए एन होता है, द का प्रयोग इसके बाद में बताऊंगा। ए एन आज मैं पूरा क्लियर कर ही दूंगा आपको। ए का अर्थ भी होता है एक, और एन का भी अर्थ होता है एक। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा, तो किसी वर्ड का पहला अक्षर अगर वोवेल्स होता है तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। किसी वर्ड का अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें ए का प्रयोग होते हैं। अभी तक जो भी पढ़े हैं बिल्कुल गलत पढ़े हैं, क्योंकि मैं इसके माध्यम से मैं आपको ये बता दूंगा कि आप क्या सही पढ़े हैं और क्या आप गलत पढ़े। ए वोवेल है तो इसके पहले एन लगाएंगे। ए यू वोवेल है, इसके पहले एन लगाएंगे। यहाँ ये भी यू है, इसके पहले भी एन लगा लेंगे, इसके पहले भी एन लगा लेंगे, इसके पहले भी एन लगा लेंगे, इसके पहले एम ए लगा लेंगे, क्योंकि एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसके पहले भी हम ए लगा लेंगे, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी ए लगा लेंगे। सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ए लगा लिया। सी कॉन्सोनेंट है, ए लगा लिया। एच कॉन्सोनेंट है, ए लगा लिया। एच कॉन्सोनेंट है, ए लगा लिया। यू कॉन्सोनेंट है, ए लगा लिया। आई लगा लिया, सॉरी यू वोवेल है तो आई लगा लिया, और आई वोवेल्स है तो आई लगा लिया। तो क्या आप इस समय देख रहे हैं कि ये क्या सब सही है? ये सही है, ये सही है, पर ये गलत है। ये भी सही मानेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, और उसके बाद ये भी सही है, ये गलत है, उसके बाद ये भी सही है, और यहाँ तक ये गलत है और ये सही है। तो आपने ये देख रहा हो कि सब तो नियम के अनुसार ही लगा है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे ये आवर, यहाँ पे हॉस्पिटल देख लीजिए। आवर में भी एच से शुरू हुआ है, एच कॉन्सोनेंट है, फिर इसमें ए लगाए हैं तो गलत हो गया है। यहाँ हॉस्पिटल एच से भी शुरू है, लेकिन इसमें ए सही कर दिया गया है। यहाँ यूनिवर्सिटी जो है यू से, जो कि कंसोनेंट नहीं बल्कि वोवेल ही है, तो इसमें भी एन लगाए हैं तो ये गलत हो गया है, और इसमें एन लगाए हैं तो ये सही हो गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यूनिट में एन लगाए हैं तो गलत हो गया है, और एन में एन लगाए हैं तो सही हो गया है। एमबीए में भी ए लगाए हैं तो गलत हो गया है। तो आखिर ये क्यों गलत हुआ है? मैं जस्ट अभी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं कि आखिर ये क्यों गलत है। किसी भी वर्ड का उच्चारण, जो कि हम हिंदी में उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ड का अगर उच्चारण अ से लेके अह तक
यानी कि वॉल्स में आते हैं, स्वर वर्ण में आते हो। अगर अ से लेके अह तक आए तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। याद रखना, एन का प्रयोग करेंगे। किसी वर्ड का अगर उच्चारण हम कर रहे हैं, हिंदी में ही उच्चारण कर रहे हैं, तो अगर क से लेके ग तक आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। चाहे वो वर्ड का पहला अक्षर वॉवल से शुरू क्यों ना हो, उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट आपने देखा होगा यहाँ पे कैट है, तो कैट C-A-T कैट, कैट में क से उच्चारण इसका हो रहा है तो ए लगा दिया। डॉग में डी यानी कि ड से उच्चारण हो रहा है तो ए लगा दिया। आवर, अब इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं। यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, आवर, इसको हम पढ़ेंगे आवर, इसका उच्चारण होगा आवर। तो आवर अ से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम ए नहीं बल्कि एन लगा देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ए से स्टार्ट हो रहा है तो हॉस्पिटल में ए का प्रयोग करेंगे, ये सही है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा है। कि यू क्या है, य क्या है, य क्या है, य व्यंजन वर्ड है, व्यंजन वर्ड है जो कि जिसमें हम ए का एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तब ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद इंक पॉट है तो आई भवेल है, इंक पॉट ई से भी स्टार्ट हो रहा है, इंक पॉट ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ई और आ के बीच में ई आता है ना, और से लेके अ तक के बीच में ई आता है, इसलिए इंक पॉट भी एन इसमें लगा दिया, सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए एस, एस हम ऐसे लिखते हैं, एस में होता है गधा जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए यानी कि अ से लेके अह तक के बीच में ए आता है तो इसलिए एन लगा दिया। अम्ब्रेला, यहाँ देखिए अम्ब्रेला, यहाँ अम्ब्रेला भी है जो कि अ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाया। यहाँ पे यूनिट है, यूनिट में क्या है, यूनिट यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो य है वो भी क्या है, और से लेके क से लेके और ग तक के बीच में य आ रहा है, इसलिए इसमें भी एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ऑरेंज में एन लगाना सही है, क्योंकि ऑरेंज जो आपको देखा जाए ऑरेंज, ऑरेंज अ से लेके अ तक के बीच में है। एप्पल भी, मैंगो, यहाँ मैंगो जो है म से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क से लेके ग तक के बीच में म आता है, इसलिए इसमें ए लगाया है। और यहाँ है एमबीए, बहुत मजेदार चीज है एमबीए में आप कहेंगे तो एमबीए ना म से स्टार्ट हो रहा है, एम देखिए कैसे लिखते हैं, एम बी ए, तो एम जो है ए, देख रहे हैं ना, तो ए यानी कि इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ई और एन का प्रयोग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा तो उसमें आप बिना बेहिचक आप ए और एन का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको द का प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द का प्रयोग किसके साथ नहीं करते हैं। कंट्रीज में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लैंग्वेज, LANGUAG, लैंग्वेज में भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि इंडिया कंट्रीज था जिसमें मैंने द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यूएसए यहाँ पर यूएसए ये भी और ये इंडिया, यूएसए भी तो एक देश है, लेकिन नहीं, इसमें हम द का प्रयोग किए थे, इसमें द का प्रयोग किए थे, तो ये गलत था और ये सही था। तो इसी चीज को तो मैं क्लियर कर रहा हूं। यहाँ यूएसए एक देश नहीं बल्कि ये देश का ग्रुप है। तो देश का जो ग्रुप है उसमें हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देश में द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान, इसमें भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। चाइना, इसमें भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपने यह सीख लिया कि द का प्रयोग कंट्रीज के साथ नहीं होता है। उसके बाद लैंग्वेज के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है सिटी, जैसे कि मान लीजिए कि मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, द मुंबई लिख सकते हैं क्या, लिख दूं द मुंबई, द दिल्ली लिख दूं, नहीं, ये गलत होगा। यानी कि हम सिटी के साथ भी, चाहे कितना भी बड़ा सिटी क्यों ना हो, शहर क्यों ना हो, उसमें हम सिटी के साथ भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद मान लीजिए गली हो, स्ट्रीट, किसी भी गली के साथ, स्ट्रीट के साथ द का प्रयोग करेंगे
नहीं करेंगे। यानी कि द का प्रयोग स्ट्रीट के साथ भी, गली के साथ भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद रोड है, मान लीजिए कोई रोड है तो रोड के साथ भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, रोड के साथ भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद कोई नाम हो, किसी का भी नाम हो, जैसे राम, राम एक नाम है तो राम के पहले क्या द लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मोहन है, द मोहन कभी नहीं हो सकता, इसलिए नेम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने क्या देखा? कंट्री के साथ, लैंग्वेज के साथ, सिटी के साथ, स्ट्रीट के साथ, रोड के साथ और नेम के साथ, यानी कि द का प्रयोग नहीं होता है। एक और बात चीज, जैसे मैन, वुमेन, ठीक है, मैन, वुमेन, इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं होता है। तो आपने देखा कि किसके किसके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। और अब मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं कि द का प्रयोग किसके साथ होता है। पहले आपने पढ़ चुका है कि द का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। मानते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग लगाते हैं, कोई वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं सबसे खास बात आपको बता दे रहा हूं, खास बात से मुझे याद आया कि द का प्रयोग किसी खास, किसी स्पेशल, कोई खास चीज हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। और भी जान लीजिए कि द का प्रयोग और किसके साथ होता है? रिवर, 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 दुनिया में जितने भी रिवर हैं सबके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गंगा, द गंगा, गंगा के पहले द का प्रयोग, द यमुना, द गंगा, द यमुना, यानी कि ये गंगा यमुना नदी का नाम है, तो नदी के नाम के पहले हम क्या लगा सकते हैं? क्या लगाते हैं? द का प्रयोग जरूर करते हैं। उसके बाद कोई भी होली बुक हो, यानी होली बुक्स के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बाइबल हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, यानी कि ये जितने भी बुक है, ये होली बुक है, इसके पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद तीसरा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी इसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्लास कहने का अर्थ है, क्लास के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास कहने का अर्थ ये हुआ कि संसार में जितनी भी जाति है, जैसे कि काऊ का प्रजाति, काऊ का जाति हुआ, उसमें भी एक गाय कहने से क्या होता है? पूरे संसार में जितने भी काऊ है, जितनी भी गाय है, सबका बोध हो जा रहा है, यानी कि उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। डॉग, द डॉग कहें, जितने भी डॉग हैं सभी डॉग का बोध हो जा रहा है, यानी कि क्लास में भी क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि द का प्रयोग किसके साथ होता है और द का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है। एन का प्रयोग भी आपने सीख लिया। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।